everyone. Hope everybody is doing good in the lockdown and everybody is smiling and taking care of themselves. I'm Shalini Diwan and we are back with the third episode on PCOD with our series on PCOD, and here we're going to be talking about the treatments that are available for PCOD and what is a physiotherapist, how he can help us manage it and take it, and we also need to take these to the root level. So how we are working on it, we are going to be talking about it today. We have Dr. Girish with us, our expert who's going to be telling us how to manage PCOD, and we have Shikha with us and Varsha with us. So here we go, guys. So doctor, please tell us what are the treatments that are available. क्या कर रहे हो आप लोग इसके लिए? पहले तो हम ये बात करेंगे ग्लोबली क्या हो रहा है, राइट? तो सबसे पहले तो जो एक मेडिसिन का एक प्रोस्पेक्ट है कि हम लाइक सिम्टम्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं। आपका अगर वेट ज़्यादा है तो वेट मैनेज करें, डाइट से भी कर सकते हैं, मेडिसिन से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास फोर्थ ऑप्शन क्या बचता है कि आप उसको विदाउट डूइंग ऑल दिस थिंग हाउ यू कैन मैनेज विद योर एक्सरसाइज, विद योर बॉडी बैलेंस, राइट? सो जैसे अभी क्या है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपको डायबिटीज़ मिल जाएगा। अगर आप लाइक आपका साइकिल ठीक नहीं चल रहा है तो दे विल गिव यू सम हार्मोनल पिल्स, सो दे ऑल द थिंग गोइंग टू बी रेगुलेटेड, राइट? इफ यू आर गोइंग टू बी ओवरवेट, सो दे विल लाइक आस्क यू टू मैनेज योर वेट और विद योर डाइट, और देन अल्टीमेटली दे विल टॉक टू यू रिगार्डिंग योर डाइट. You need to plan your diet, right? So these are the basic thing which is available in the market. Fourth thing, as a complication of infertility or IVF, so you need to go for surgery. These thing can be treated with surgery also, right? If it will go in a very extreme way. So what you mean to say is that we need to manage our lifestyle, we need to manage our बेसिकली इट्स अ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है जो हमारे खाने पीने में, हमारे सारे एक जो हमारा पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो गया है। जो हमारे एक एंशिएंट टाइम का एक जो वर्किंग स्टाइल है वो सारा चेंज हो गया है। उसकी वजह से ये सब चीज़ें डेवलप हो रही हैं, राइट? तो आप अगर उस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे तो इसको आप बड़े आसानी से मैनेज कर सकते हैं। यू नीड नॉट टू गो फॉर एनी मेडिसिन। आपके मेडिसिन वेट मैनेजमेंट वहाँ तक आप पहुँचेंगे ही नहीं अगर आप अपने लाइफ स्टाइल पे करेक्शन और उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। So what all are we planning? हम क्या और प्लानिंग कर रहे हैं इसके लिए कि हम इसको किस तरीके से अवेयरनेस भी बढ़ाएं और प्लस हम इंडिविजुअली भी इसको कैसे प्लान करें? पहली चीज़ तो हमारा मेन मोटो यही है कि हम इस चीज़ को एक रूट लेवल तक लेके जाएंगे। छोटे छोटे शहरों, बड़े शहरों से गांव की तरफ कैसे ले जा सकते हैं। तो हमारा प्लान नेक्स्ट कमिंग फ्यूचर का ये है कि हम छोटे छोटे NGOs के साथ टाइप करेंगे, उनके साथ बात करके उनकी जितनी भी गैदरिंग है पेरेंट्स की, स्टूडेंट्स की, टीचर्स की या एडमिनिस्ट्रेशन की, उनसे बात करके हम छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं। जिससे क्या है कि जब हमारा रूट लेवल स्ट्रॉन्ग होगा सो दैट अवेयरनेस विल गो टू द सिटीज़ ऑल्सो। बिकॉज सिटी में तो बहुत सारी चीज़ें बड़े आसानी से अवेलेबल है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। रूट लेवल पर कुछ भी अवेलेबल है, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे हैव टू डू। तो वो सब चीज़ों को एक नया एक अल्टरनेटिव देने के लिए, हर कोई PCOD का ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड कर सकता क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मैनेज ही नहीं कर सकता, या रूट लेवल को वो स्पेशलाइजेशन ही नहीं है। ना तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पर लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं और ओबियसली उस पॉपुलेशन में तो है ही नहीं अवेयरनेस। तो वही हमारा प्लान है कि NGO, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट कैंपेनिंग लेके आते हैं वुमेन हेल्थ के लिए, उनसे हमारा एक मेन मोटो है। उनके साथ हम बात करेंगे, उनको एक अवेयरनेस कैंपेन के बारे में बताएंगे, इससे हम कितनी बड़ी पॉपुलेशन को एक प्रॉब्लम में जाने से रोक सकते हैं। ग्रेट। ऑस्टियोपैथी का इसमें से क्या एस्पेक्ट है और ये कैसे वर्कआउट करेगा? ऑस्टियोपैथी एक अल्टरनेट मेडिसिन है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड लाइक प्रैक्टिस करते हैं लोग डिफरेंट एस्पेक्ट में। बिफोर आई इंटरप्ट, व्हाट इज ऑस्टियोपैथी, पहले आप ये बता दीजिए। ऑस्टियोपैथी बेसिकली क्या है कि आपकी बॉडी में आपके बोन और मसल का एक बैलेंस है, उसकी स्ट्रेंथ का। अगर वो बैलेंस आपने बनाया तो वो चीज़ आपकी सारी चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। जहाँ वो बैलेंस इम्बैलेंस होना शुरू हुआ वो चीज़ें अल्टीमेटली आपके हार्मोन का प्लस माइनस होना, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ का चेंज होना, वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके आने लगती हैं। फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो PCOD को मैनेज करने में क्या हेल्पफुल होता है? फिजियोथेरेपिस्ट एक ऐसा एक सेगमेंट है जो बड़ा एक हिडन एक्सपेक्ट है सोसाइटी में। इफ दे विल वर्क ऑन इट,
अगर उस पर अच्छा काम करें और लोग थोड़ा सा टाइम इंटरेस्ट डेवलप करें, रिलेशन अच्छा डेवलप करें, तो उसके साथ भी आप अपने मसल स्ट्रेंथ, आपके पेल्विक स्ट्रेंथ और आपकी कोर स्ट्रेंथ को मैनेज कर सकते हैं, आप अलाइनमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। जब आपके कोर, लोअर स्पाइन, मसल सब बैलेंस में होंगे तो अल्टीमेटली आपके हार्मोन प्रोडक्शन भी राइट लेवल पर होंगे। वही हमारा अल्टीमेट मोटो है कि ऑस्टियोपैथी और फिजियोथेरेपी को क्लब करके जो हम अपनी रिसर्च में एक नया ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि हमने वो चीज़ एक फोर्थ लाइक सेगमेंट देना है सोसाइटी को कि मेडिसिन, वेट मैनेजमेंट एंड डाइट के अलावा भी आपके पास एक ऑप्शन है, सो यू कैन ट्रीट इट विद दोस थिंग आल्सो। नहीं, पर पहले जैसे लोगों का था कि फिजियोथेरेपिस्ट का एक बड़ा ही स्टैंडर्ड आइडिया है लोगों को कि ही विल हेल्प यू हील अप योर अब क्या हो गया, पिछले इंडिया में करीब इसको 60 साल हो गए हैं इंडिया में आए हुए। अब धीरे धीरे रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च बहुत ज़्यादा हो रही है। हर एक इंस्टीट्यूट में आपकी रिसर्च कंपलसरी है अगर आप पीजी करते हैं, तो विदाउट पीजी और लाइक डिग्री इज नॉट गोइंग टू कंप्लीट। तो वो रिसर्च आर्टिकल्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं, कोरिलेशंस इतने ज़्यादा फाइंडिंग हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि वो रिसर्च करते करते जैसे एक डेवलपमेंट हुआ जब फिजियोथेरेपी का, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ, किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा, किसी को स्प्रेन हुआ, किसी को स्ट्रेन हुआ, तो वो चीज़ वहाँ से शुरू हुई। लेकिन जब आप इंडिया में देखेंगे, इंडिया में स्पोर्ट्स सेंटर्स के थ्रू फिजियोथेरेपी आई, फिर हम लोग इसमें पैरालिसिस में, स्ट्रोक, हेड इंजरीज में, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम हुआ। उसके बाद आपके जॉइंट्स पेन्स में बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपी ने रोल प्ले किया। उसके बाद अब लेटेस्ट है कि आप फिटनेस इंडस्ट्री में फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल हो गया, बिकॉज आप जिम तो जाते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको अपनी बॉडी के हिसाब से क्या करना है, बिकॉज ऑल थिंग्स आर नॉट फॉर यू। आप अगर 4 एक्सरसाइज करेंगे तो फिजियोथेरेपिस्ट एक स्पेसिफिक लाइक आपका प्रैक्टिशनर है कि वो आपको 4 एक्सरसाइज बताएगा, बट उसकी प्रोडक्टिविटी आपके 1 घंटे के वर्कआउट से ज़्यादा होगी। सो दिस इज अ वेरी लाइक स्पेशलाइज्ड यूनिट कि वो 4 साल आपके सिर्फ इसी चीज़ में लगा देते हैं कि आपके लिए वो एक प्रोटोकॉल कैसे डेवलप कर सकें, दैट नॉट गिव यू एनी पेन, दैट विल गिव यू ओनली रिजल्ट, राइट। तो इसी तरीके से इसी सेगमेंट में हम इसको ऐड करते हुए हमने एक फाइनल स्टेप होता है, Yes, मतलब yes. like जो काफी सारे लोग PCOD neglect करते and हैं। physiotherapy is the latest that you are actually trying to manage. PCOD through physiotherapy. फिजियोथेरेपी एंड ऑस्टियोपैथी, राइट। ऑस्टियोपैथी से बेसिकली क्या है कि हम आपके विसरल ऑस्टियोपैथी एक सेगमेंट होता है ऑस्टियोपैथी, तो उसमें क्या है हम आपके ऑर्गन्स को टैकल करते हैं, राइट। ऑर्गन को बैलेंस करते हैं, उसके आसपास की सराउंडिंग को ईज आउट करते हैं, जिससे क्या है ऑर्गन अपना प्रॉपर्ली वर्क कर पाए, उनका एक काम करने का तरीका है वो हिंडर ना हो, वो रुके नहीं। जब वो उनके काम करने का तरीका नहीं रुकेगा तो अल्टीमेटली दे विल प्रोड्यूस अ गुड हार्मोन राइट टाइम। तो उससे क्या होगा, जब आपके हार्मोन सही होना शुरू होंगे तो अल्टीमेटली आपके जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो हटेंगे। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा, आपके अलाइनमेंट्स पे काम करेगा। आप सपोज आपको स्पाइन का कोई डिसऑर्डर है, पेन है, डिस्क बल्ज है, अब हमें नहीं पता चलता कि शायद ये पीसीओडी कर रहा, बट ये करता है, राइट। अब जैसे बहुत सारे लोगों का जब स्पाइन करेक्शन शुरू हुआ तो उनके अल्टीमेटली सिम्टम्स भी गायब होने शुरू हुए, और डॉक्टर्स और पेशेंट भी सरप्राइज था कि ये कैसे हुआ। इसके लिए तो हमने कोई लाइक नया कोई चीज़ हमने किया ही नहीं, जो मैं 2 साल से या 1.5 साल से जो भी लोग मेडिसिन ले रहे हैं वही चल रहा था, बट अचानक ठीक कैसे हो रहा है। उसका मेन रीजन है कि जब आपके पेल्विक ऑर्गन, पेल्विक फ्लोर मसल, आपके थाई मसल, आपके कोर मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या है ऑर्गन्स को एक स्टेबलाइजेशन मिलेगा, राइट। अगर आप अभी लाइक वीक हैं, अब जैसे क्या हो गया लाइफस्टाइल क्या हो गया, सिटिंग प्रोफाइल हो गया सबका, कहीं पर भी जाइए तो आपका पेल्विक जोन वीक हो रहा है, राइट। पेल्विक जोन वीक हो रहा है तो आपकी जो ऑर्गन है दे गॉट डिसेंड, मतलब वो अपनी पोजीशन से थोड़ा नीचे आ जाते हैं, चाहे वो आपका ओवरी हो, यूट्रस हो, कोई भी ऑर्गन है, जब वो डिसेंड कर जाएंगे तो उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है दे डोंट वर्क प्रॉपर्ली, तो उसमें आप कंसीव करने में भी प्रॉब्लम है, आपको इनफर्टिलिटी में भी जा सकते हैं, पीसीओडी भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी डेवलप हो सकती हैं जो शायद आपको पता नहीं बट हो रही हैं, राइट। तो वही क्लब करने का हमारा रिसर्च करने का मकसद यही है कि हम इन 2 चीज़ों को क्लब करके कि ऐसा प्रोटोकॉल दें कि जो एक लेमैन उस चीज़ को बड़े आसानी से टेक ओवर कर पाए, राइट। जैसे हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि इन फ्यूचर हम अपने इंडिया के आशा हेल्थ केयर वर्कर को भी इसमें जोड़ेंगे, बिकॉज आप जानते हैं कि इंडिया में अभी मेडिकल प्रैक्टिस इतना डीप रूटेड नहीं है कि हम हर जगह हर तरीके के इक्विपमेंट, हर तरीके की सर्जरीज और हर तरीके के ट्रीटमेंट अवेलेबल करा पाएँ। बट हाँ, आशा वर्कर हमारे रूट लेवल के वर्कर हैं जो हेल्थ केयर का बेसिकली कनेक्टिंग चेन है, जो बड़े शहर और छोटे शहर को जोड़ता है, बड़े शहर से छोटे शहर में प्रोजेक्ट लेके जाता है, अवेयरनेस,
तो हमारा टारगेट है कि हम उन तक भी पहुंचे गवर्नमेंट के थ्रू, उनको भी अवेयर करें, उनको लाइक ट्रेन करें, जिससे क्या है कि जब सपोज करिए एक गांव में 8 से 10 लेडीज प्रेग्नेंट है तो उनको एक्सरसाइज कैसे करानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो चीज़ अगर सीख जाएंगे तो अल्टीमेटली हमारा एक लाइक जो एम है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम एक रूट लेवल पर वो नॉलेज को पहुंचा पाएंगे। डॉक्टर इसमें एक चीज़ है, आपने जैसे बोला कि वाइल सिटिंग आपके बहुत सारे ऑर्गन्स असेंड कर जाते हैं, तो ये तो प्रिकॉशन, ये तो क्योर हो गया। इज देयर अ वे कि लोग इतने एक्टिव रहें, या फिर कोई तरीका है जिससे लोग एक्टिव भी रहें और वो चीज़ हो ही ना, टू गो टू दैट लेवल वेयर दे हैव टू क्योर देमसेल्फ? बेसिकली हमारा इस रिसर्च का मकसद ही है कि हम इस प्रोटोकॉल को इतना सिंप्लीफाई कर दें, इतना सिंप्लीफाई कर दें, आपको लगे कि मुझे पता था बट आई एम नॉट डूइंग इट, राइट। जैसे हम लोगों ने अब बहुत सारे पिछले 5-7 सालों से हमने थोड़ा सा योगा पर फोकस किया, तो लोगों को रिजल्ट आने शुरू हुए, उसका नंबर एकदम बढ़ गया। इसी तरीके से हम इस प्रोटोकॉल को इतना सिंपल करके देंगे कि लोगों को लगेगा ही नहीं इसमें कुछ ट्रीटमेंट है। इट्स लाइक अ एनवायरनमेंट फॉर यू, इट्स लाइक कि हाँ मैं आधा घंटा अपना मॉर्निंग का 20-25 मिनट निकाल रही हूँ अपनी हेल्थ के लिए, जो आपके लाखों रुपए भी बचा सकती है, फैमिली स्ट्रेस बचा सकती है, सोशल स्ट्रेस बचा सकती है, जो कॉम्प्लिकेशन हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए। तो आपका वो 20 मिनट आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है, वही हमारा मेन टारगेट है। सो डॉक्टर, एक तो पहले आप हमें बताइए फिजियोमैजिक क्या है और हाउ डू यू प्लान टू टैकल इट थ्रू दैट? फिजियोमैजिक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन हेल्थ केयर पर काम करेगी इन फ्यूचर, जिसको हमने अभी स्टार्ट किया है मार्च में, और हमारा मेन कैंपेनिंग है वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर पे। तो हमारा पहला सेगमेंट यही है कि जब वुमेन एक राइट प्रोडक्टिविटी नहीं करेंगे, या मान लो आपको पीसीओडी है, तो आप एक प्योर एक कह सकते हैं ना एक गुड स्ट्रेंथ बेबी नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ फॉलिकल होते हैं, तो किसी का भी आपके स्पर्म के साथ काउंटर होने का चांसेस होता है। तो अगर आपका वो वीक फॉलिकल हो गया तो आपके पास वो लाइक उसका प्रोडक्ट भी वीक ही होगा। तो हमारा पहला टारगेट यही है कि करेक्शन उसके पहले से करना शुरू किया जाए। आप पीसीओडी पे काम करें, जो लोगों को पता ही नहीं कि ये हो क्यों रहा है, बच्चे में कोई डिफेक्ट क्यों आ रहा है, मेंटली क्यों नहीं है, मतलब फिजिकली लेवल क्यों नहीं है, या फिर मिसकैरेजेस क्यों ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये सब इसकी कॉम्प्लिकेशन है। तो वो उन सारे कॉम्प्लिकेशन को हम पाइपलाइन करके पहले ही फीमेल्स पर वर्क करके उनकी बॉडी स्ट्रेंथ को इतना बूस्ट करना चाहते हैं कि जब वो कंसीव करने की एज में जाएं, दे शुड बी एबल टू होल्ड द थिंग वेरी इजीली, उसको कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाए, मिनिमम कॉम्प्लिकेशन को मिनिमाइज करना चाहते हैं। यही हमारा फिजियोलॉजी। तो मतलब हमें बहुत अर्ली ही वी शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दिस, और हमारे को एजुकेशन आई थिंक ये बहुत इन द सेकेंडरी लेवल, प्रोबेबली इन द स्कूल लेवल, आई थिंक इसका ना एक इस तरीके से होना चाहिए कि एक दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, जहाँ पे ना हम विमेन हेल्थ केयर के ऊपर राइट फ्रॉम द बिगनिंग हम लड़कियों को, बच्चों को इसके अवेयर कराएं, एंड जब वो अवेयर होंगे एंड द मदर्स आर गोइंग टू बी अवेयर, तो आई थिंक वो काफी मैनेज हो जाएगा। और कोई भी चीज आई थिंक अर्ली मैनेज करना बहुत आसान होता है। वही हमारा टारगेट है। देखिए ट्रीटमेंट में तो आप तब जाएंगे जब आप कभी प्रेगनेंसी या कंसीव करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन पहले वो 10 से 12 साल जब आप प्यूबर्टी स्टार्ट करते हैं और आप एक कंसीव एज में जाते हैं, तो वो आपको अगर वहाँ आपको ट्रीटमेंट मिल गया और वहाँ आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि आई हैव टू गो ऑन दिस वे, तो उससे क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, फिजिकल फिटनेस अच्छा होगा, मेंटल फिटनेस आपका अच्छा होगा, सोशल फिटनेस भी अच्छा होगा, बिकॉज अल्टीमेटली आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है तो आप सोसाइटी में भी आप एक अच्छी एक्टिविटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने जो अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज है उसको आप स्प्रेड कर सकते हैं। यही हमारा टारगेट है कि आप बच्चे को उसके प्यूबर्टी एज में ही बता दें कि ये चीज़ पॉसिबिलिटी है या ये सिम्टम है, तो हम इसको कैसे मैनेज करें। उसको एक प्यूबर्टी एज के बाद वो कंसीव करने की एज में जाए, उसके बाद वो मैरिज में भी कई बार कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं इसकी वजह से, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हम चाहते हैं कि हम उसकी प्यूबर्टी लेवल से शुरू करें। इसलिए हमारा टारगेट है कि हम एनजीओज के साथ, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, डिफरेंट कैंपेनिंग आते हैं हेल्थ को लेके, गर्ल्स के, तो हम उन सब से जुड़ना चाहते हैं जिससे क्या है हम एक कॉन्ट्रीब्यूशन दें, बिकॉज लाइक अल्टीमेटली एक फीमेल हमारी सोसाइटी का 50% स्ट्रेंथ है और हम उस स्ट्रेंथ पे शायद 1% भी काम नहीं कर रहे हैं। तो हमारा मेन मोटो है कि हम उस 50% पे अगर 5% भी काम कर पाए अगले 5 सालों में, तो ये बहुत बड़ा कैंपेनिंग हो जाएगा कि हमारा टारगेट है कि सपोज हम एक एनजीओ के साथ काम कर रहे हो,
हाँ 100 गर्ल्स हैं, राइट, अगर वो 100 गर्ल्स एजुकेटेड हो गई तो अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। वो नॉलेज जब मल्टीप्लाई होना रूट लेवल पर शुरू होगी तो वो शहर में पहुंचना बड़ी मुश्किल बात नहीं होगी, राइट, क्योंकि आपके छोटे शहर में ट्रीटमेंट है, सस्ता भी अवेलेबल है, उसकी एक आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा, राइट, जो आशा वर्कर को शायद बहुत कम एक एवरेज अमाउंट मिलता है, अगर वो हेल्थ एजुकेटर बन जाएगी तो दे विल गेट मोर मनी। एक तो आप उसको एक इकोनॉमिकली भी एम्पावर कर रहे हो और हेल्थ वाइज भी एम्पावर। तो जब आपके घर में सपोज करिए कि जहाँ एक सिर्फ आज के डेट में हम देखें तो हमारे छोटे में क्या है, छोटे छोटे किसान फैमिलीज ज़्यादा हैं, फार्मर्स हैं, तो हमारा एक मानना ये है कि आप उस लेवल से शुरू करिए कि जहाँ लोगों को पता ही नहीं कि है क्या। अगर आप उस घर में एक एम्प्लॉयमेंट डेवलप कर दें और उसको हेल्थ अवेयरनेस, और हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है पूरी दुनिया में आप कहीं भी प्रैक्टिस करेंगे चलेगा, क्योंकि आपका एजुकेशन सही होना चाहिए। तो वही हमारा टारगेट है कि हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या बोर्ड्स के साथ हमारा अप्रोच बने आने वाले फ्यूचर में, तो हम इसका करिकुलम का एक बुक या पार्ट बनाना चाहते हैं जिसमें स्पेशली जो लड़कियां बायोलॉजी पढ़ती हैं या स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ते हैं उनको तो पता चले कम से कम। तो हमने उसको एक वाइड स्प्रेड में हम दोनों तरीके से काउंटर करेंगे। यहाँ से हम कोशिश करेंगे बोर्ड्स के साथ बात करें जिससे वो करिकुलम का एक सेगमेंट बने, वहाँ हम रूट लेवल पे बच्चों को एजुकेट करेंगे, तो जिससे क्या होगा जब हम इस प्रॉब्लम की स्क्वीज करना शुरू करेंगे तो अल्टीमेटली बहुत छोटी प्रॉब्लम हो जाएगी टाइम के साथ। Absolutely right. I think आज डॉक्टर गिरीश यू हैव एक्चुअली बहुत सारे मिथ्स भी जो इसके अराउंड होते हैं वो भी आपने बहुत सारे टैकल किए हैं, एंड प्लस यू हैव गिवन अ वेरी गुड आइडिया। आई विल सजेस्ट ऑल द एनजीओज लाइक माय एनजीओ ग्लोबल फाइटर्स इज वर्किंग विद डॉक्टर गिरीश। मैं चाहती हूँ बहुत सारे एनजीओज सामने आए, बहुत सारे सोशल हेल्थ सेक्टर सामने आए, where we take this problem. This is not a problem. Actually, we should not even see it as a problem. This is just something which can be managed. और since हमारी girls, I mean, अगर girls educated होंगी in a society, the whole society will be educated. तो we have to lay stress कि हमें women and girls health के ऊपर we need to work right from the beginning, and we can I mean nothing is so big जितना हमारा actually ये इतना बड़ा बनता जा रहा है. It is not something big if it is managed very very early. तो जितने भी I would appeal all the NGOs and people who can actually work in the health sector, please come forward. Let's join hands. Let's contact with Dr. Girish. Let's contact my NGO. Let's take it forward. And in the future, we will have a more healthier society. And the future generation is going to be very very healthy. One more thing to mention कि हम लोग इस चीज़ को कोई चार्ज नहीं करेंगे किसी भी एनजीओ, किसी भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से। वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग बिकॉज वी हैव ओनली अवेयरनेस कैंपेन। इसके लिए हमने सिर्फ हमारा एक टारगेट है कि हम रूट लेवल तक पहुँचें, अपने गर्ल्स को एम्पावर करें, बाई बोथ भी हेल्थ से भी एम्पावर करें, उनको एक इकोनॉमिकल ऑप्शन दें। भी अपने गांव में बैठ के भी आप ये एजुकेशन क्लासेस ले सकते हो। आजकल तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हाउ डू यू प्लान टू डिसेमिनेट दिस नॉलेज, मतलब कैसे आप इन लोगों को सिखाएंगे? अभी हमारा यही प्लान है, एक बार रिसर्च ऑलमोस्ट 6 मंथ में हमारा एक प्रपोजल कंप्लीट हो जाएगा, रिटन हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस ये पूरे प्रपोजल को एक बुक के फॉर्म में हम अवेलेबल करेंगे, जिससे कि वही बुक हम बच्चों को हमारा जो 4 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है ऑस्टियोपैथी, फिजियोथेरेपी एंड पीसीओडी का, उनको क्लब करेंगे। जिससे क्या है, और वो हम कोशिश करेंगे हर एक लैंग्वेज में वो बुक बच्चों तक पहुंचे, राइट। तो इसीलिए हम एनजीओ से अपील करेंगे और जो गवर्नमेंट के डिफरेंट इनिशिएटिव होते हैं वुमेन हेल्थ के लिए, वो हमारे साथ आए। हमें इसका कोई चार्ज नहीं करना, बट हमें इसके लिए हमें अपने पब्लिक को चार्ज करना है। कि दे आर गोइंग टू टेक इट अ वेरी गुड एनर्जी, और वो अपने सोसाइटी को अवेयर करें इसके बारे में। तो अननेसेसरी जो हमारी सोसाइटी में कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है, वो कॉम्प्लिकेशन शट डाउन हो, जिससे क्या है हमारी वुमेन पावर एक अच्छे तरीके से वर्क कर पाए, उनका हम एक फुल पोटेंशियल यूज कर पाए। अदरवाइज हम लोग उस पोटेंशियल को यूज ही नहीं कर पा रहे। And thank you, Dr. Girish. It was really nice. But आज का episode I think is one of the best episodes where we are talking so nicely about how to empower the women, society, and take forward a very very healthy society. So thank you, Dr. Girish. Thank you, Vaisha and Shikha. It was really great, and thank you so much.